स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई मैथ्स हब। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फॉर क्लास 8 एंड 7। टॉपिक इज एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर को सबसे पहले समझेंगे कैसे रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बोर्ड में लिखा है एक्स एंड एम। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स टू दी पावर एम, अदरवाइज एक्स रेस टू दी पावर एम। एक्स टू दी पावर एम और एक्स रेस टू दी पावर एम, सिंपली ऐसे इसको पढ़ते हैं। अब देखिए इसका कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं। फर्स्ट रूल क्या है? देखिए यदि आपको ऐसा दिया है एक्स टू दी पावर एम, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्स को एम टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझने के लिए चलिए लेते हैं 2 टू दी पावर 5। तो 2 टू दी पावर 5 मीन्स 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 नहीं करना है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ऐसे। और यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस आप लगा देना है। अब दूसरा रूल, यदि यही x टू दी पावर m है तो आप क्या सिंपली इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, x टू दी पावर m। यानी यहाँ माइनस साइन है तो ऐसे प्लस में लाना है, तब सिंप्लीफाई होगा। यानी कि ये यदि 1 नंबर ले लेते हैं, इसको 2 नंबर, माइनस साइन में यदि पावर है, एक्सपोनेंट है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। 2 टू दी पावर -5, तो क्या हो जाएगा? 1/2 टू दी पावर 5। ये माइनस हट गया, यानी 2 इसके नीचे क्या था? कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 था, तो 1 रेसिप्रोकल हम बोले थे, बेस जो है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 ऊपर चल गया, 2 नीचे चला है। अब ये हो जाएगा 1/32, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 अभी सिंप्लीफाई किए थे, 32 हो गया। तो इस तरह से 3। तीसरा रूल्स है, जैसे कि आपको बेस सेम है और पावर दिया हुआ 2 डिफरेंट पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट डिफरेंट बट बेस इज सेम। जैसे कि यहाँ पे है, एक में पावर है m और एक में पावर है n, और दोनों का बेस x है, लेकिन दोनों के बीच साइन है इनटू का। तो आप क्या करेंगे? x टू दी पावर m प्लस n, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि x टू दी पावर 5 इंटू एक्स, सॉरी, या x भी रहे तो कोई बात नहीं, x टू दी पावर 3, तो आप क्या करेंगे? x टू दी पावर 8 हो जाएगा। और यही यदि इस तरीके से रहे x टू दी पावर -5 इंटू एक्स टू दी पावर 3, तो हमने क्या बोला था कि दोनों बेस का कॉमन ले लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, -5 + 3। अब इसको ऐड करना सीखिए। देखिए x टू दी पावर क्या हो जाएगा? 5 में 3, प्लस तो नहीं होगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस एंड प्लस विल बी माइनस। तो माइनस कीजिए, 5 में 3 माइनस किए तो 2। साइन कौन सा लेंगे? ये दोनों में यदि हम साइन को इग्नोर करके देखते हैं तो 5 बड़ा है, तो 5 के पीछे जो साइन है वो वाला साइन देंगे। ये हो गया। लेकिन इसके पहले हम क्या बोले थे कि ये जो साइन है माइनस वाला को रिमूव करना है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x टू दी पावर 2। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 2 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर -2 है, तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों सेम बेस है, तो 2 3 2 ले लेंगे कॉमन। आइए देखिए, पावर जो दोनों है, हम बोले थे पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे। तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वो साइन पर डिपेंड करेगा। तो 3 और प्लस करेंगे, तो प्लस क्या प्लस करेंगे? -2 को, यानी कि 2 टू दी पावर 3 में -2, चूँकि माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाता? माइनस। तो 2 टू दी पावर 3 में 2 माइनस किया 1, तो 1 का वैल्यू पावर सेम बेस ही रहेगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। अब चौथा रूल्स हैं, यदि सेम बेस हैं, जैसे कि x टू दी पावर m एंड डिवाइड x टू दी पावर n, बेस सेम है लेकिन इसके बीच इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन था, अब डिवीजन का साइन आ गया। बेस सेम है और पावर
जो एक्सपोनेंट है डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं x टू दी पावर m माइनस n, यानी कि पावर जो एक्सपोनेंट है उसको माइनस कर देते हैं। चलिए इस तरह का एक एग्जांपल लेते हैं, 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड 5 टू दी पावर 2, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 माइनस 2, 5 टू दी पावर 1, दैट इज 5। अब यदि इसका एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम, 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड 5 टू दी पावर माइनस 2, तब क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सेम बेस है, यहाँ डिवाइड है तो पावर को माइनस करेंगे 3 और माइनस करेंगे -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, 5 टू दी पावर 5। तो इसका जो पावर को रिमूव करेंगे, इसको 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 टू दी पावर 5, ये भी आंसर लिख सकते हैं एक्सपोनेंट में। अब नेक्स्ट रूल है, चलिए आगे देखते हैं कि ये 4 और 3 वाले रूल में यदि आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, जैसे कि फ्रैक्शन में हो, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई में देखिए 1/2 इंटू 1/2, अब इसमें पावर है 5 और इसमें पावर है 3, तो भी आप क्या कीजिए 1/2 टू दी पावर 5 प्लस 3, क्या कीजिएगा 1/2 टू दी पावर 8। इस तरह से आप इसका आंसर लिखिएगा एक्सपोनेंट में। और यहीं पर यदि ये माइनस में है तो जैसे माइनस को हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे 1/2 माइनस 5 इंटू 1/2 टू दी पावर 3, 1/2 कॉमन ले लेंगे और -5 और +3 ऐड कर दिए, 1/2 यहाँ 5 और 3, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस करेंगे 5 में 3 तो 2। अब साइन कौन सा रहेगा, ये दोनों में बड़ा कौन है 5 के पीछे माइनस, तो माइनस साइन आ गया। फिर माइनस को रिमूव करना है आपको, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, मान लीजिए 2/1 टू दी पावर 2 लिखते हैं, दिस इज 2 टू दी पावर 2, इसका आंसर 4 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। और एक रूल है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 5। यदि आपको x टू दी पावर a है इंटू y टू दी पावर a है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखें हम बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तब आप क्या कीजिएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x इंटू वाई टू दी पावर a, दोनों कॉमन ले लेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2 टू दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 जा 10, 10 टू दी पावर 3 दैट इज़ 1000। इसी में यदि एक में माइनस है 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर -3, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और दोनों 3 कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमने बताया कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम, मेरा क्या था रूल, सेम बेस, सॉरी बेस डिफरेंट लेकिन पावर सेम होना चाहिए, क्या पावर सेम है, तो इस रूल में नहीं आ रहा है, तो इसको अलग तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2 टू दी पावर 8 हो गया, और ये माइनस को रिमूव करेंगे तो 1/5 टू दी पावर 3, अब ये हो गया 8 एंड 1/5 टू दी पावर 3 कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 100, यानी 8/125, इतना आंसर हो गया। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। और एक रूल है, नेक्स्ट रूल की ओर देखिए, अब देखिए ठीक इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं, इसमें बेस डिफरेंट था और एक्सपोनेंट सेम था। अब हम बेस को सेम लेते हैं, ये भी x है ये भी x है, और यहाँ पर लेते हैं m, एक में लेते हैं n, यानी कि सेम बेस है, सॉरी सेम बेस है लेकिन यहाँ पर पावर अलग है। पहले हम देखे थे क्या सेम बेस था पावर अलग था, ये तो इंटू था तो हम प्लस कर दें, ये तो हम लोग बना चुके हैं। चलिए दूसरा ये नहीं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल क्या है कि बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है और
मल्टीप्लिकेशन के जगह डिवाइड का सिंबल है, यदि x टू द पावर a डिवाइडेड y टू द पावर आल्सो a, यहाँ पर बेस अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन बेस एक्सपोनेंट सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, x डिवाइडेड y टू द पावर a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर a एंड y टू द पावर a, दैट्स मीन x बाय y टू द पावर a, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड 5 ले लेते हैं, 3 टू द पावर 2 और बेस अलग, तो 5 टू द पावर 5। हमने क्या बताया था कि बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो, तो सिंप्लीफाई किस रूल में आ रहा है, तो रूल नंबर 6। तो 6 रूल नंबर में क्या बताया हमने कि इसको हम 3/5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, दोनों सेम पावर्स को कॉमन ले लिए। अब 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आप लिख सकते हैं, और 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और एक इसी में रूल्स है 7 रूल नंबर, इसको याद रखिए। यदि x टू द पावर m अगेन पावर n है, तो आप ये ब्रैकेट के बाद वाले जो एक्सपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n, m n हो गया। दैट मीन यदि 2 टू द पावर 3 अगेन पावर 2 है, तो आप 2 टू द पावर 3 2 जा 6 हो गया। और यहीं पर यदि ऐसा हो 2 टू द पावर -3 पर अगेन पावर 2, तो आप क्या कीजिएगा 2 3 2 जा -6, और ये 1/2 टू द पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये रूल्स नंबर 2 में फर्स्ट में ही हम बता चुके हैं। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। और एक लास्ट रूल नंबर है कि 8 में याद रखिए, कोई भी चीज़ पर x पर पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं। कोई भी नंबर पर पावर, यदि यहाँ पर 1000 है, इस पर पावर 0 है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो इसी तरह से एक्सपोनेंट और पावर वाला सोल्व कर सकते हैं, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा। आप एक और रूल है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो नेक्स्ट हम बताएंगे।